कब्र में अजाब का खौफनाक वाकिया। जब अमीर आदमी की कब्र से चीखें आने लगीं। एक बड़े शहर में सलीम नाम का आदमी रहता था। वह बहुत अमीर था। शहर में उसकी कई दुकानें थीं, बड़ा मकान था और लोग उसे देखकर कहते थे, वाह, कितनी शानदार जिंदगी है। लेकिन सलीम के दिल में अल्लाह का डर नहीं था। वह नमाज नहीं पढ़ता था। गरीबों को देखकर रास्ता बदल लेता था। अगर कोई मदद मांगता तो गुस्से से कहता, मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है, मुफ्त में नहीं दूंगा। उसकी बूढ़ी माँ बहुत नेक थीं। हर रोज तहज्जुद में उठकर बेटे के लिए दुआ करतीं। वह कहतीं, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे। लेकिन सलीम कभी उनकी बात नहीं सुनता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मौत से पहले अल्लाह की तरफ लौट आ। सलीम हंस पड़ा और बोला, अम्मी, अभी मैं जवान हूँ, मरने में बहुत समय है। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। सलीम का एक दोस्त था जिसका नाम फरीद था। वह बहुत नेक इंसान था। एक दिन उसने सलीम से कहा, दोस्त, दुनिया हमेशा नहीं रहती, थोड़ा अल्लाह को भी याद कर लिया करो। सलीम गुस्से में बोला, तुम अपना काम करो। धीरे धीरे उसका घमंड और बढ़ता गया। एक रात शहर की बड़ी मस्जिद में एक आलिम साहब आए। उन्होंने कब्र और आखिरत के बारे में बयान किया। उन्होंने कहा, जब इंसान मरता है तो उसकी कब्र उससे सवाल करती है। अच्छे लोगों की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और गुनाहगारों की कब्र तंग हो जाती है। मस्जिद में बैठे कई लोग रोने लगे, लेकिन सलीम बाहर अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। वह बोला, लोगों को डराने की बातें हैं ये सब। उसी रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में बिजली चमक रही थी। सलीम अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वह जोर से चिल्लाया, बचाओ! घर वाले भागे आए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर इलाज करने लगे लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसकी माँ रो रो कर कलमा पढ़ रही थीं। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह से माफी मांग ले। सलीम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद मशीनें बंद हो गईं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इनका इंतकाल हो गया। पूरा घर रोने लगा। अगले दिन उसका जनाजा उठाया गया। बहुत लोग आए क्योंकि वह शहर का बड़ा आदमी था। उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। मिट्टी डाली गई और लोग दुआ करके वापस लौट गए। रात गहरी हो चुकी थी। कब्रिस्तान के पास रहने वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक जाग गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। आवाज बहुत डरावनी थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बूढ़ा आदमी डर गया। उसने खिड़की से बाहर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद आवाज फिर आई। वह कांप उठा और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने लोगों को यह बात बताई। कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ ने मजाक उड़ाया। अगली रात शहर के 3 अलग-अलग लोगों ने एक जैसा सपना देखा। उन्होंने देखा कि सलीम अपनी कब्र में रो रहा है। वह कह रहा था, काश मैंने नमाज पढ़ी होती, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती। तीनों लोग डरकर उठ बैठे। सुबह जब सबने अपने सपने बताए तो पूरे शहर में खौफ फैल गया। सलीम की माँ यह सुनकर जोर जोर से रोने लगीं। उन्होंने कहा, मैंने उसे बहुत समझाया था। उस दिन के बाद शहर में अजीब बदलाव शुरू हो गया। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, वे मस्जिद आने लगे। अमीर लोग गरीबों को खाना खिलाने लगे। फरीद हर किसी से कहता, दुनिया की दौलत कब्र में काम नहीं आती, सिर्फ अच्छे काम साथ जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक गरीब बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। उसके पिता के पास इलाज के पैसे नहीं थे। पहले लोग ऐसे गरीबों को नजरअंदाज कर देते थे,
लेकिन अब शहर के कई लोग मदद के लिए आगे आए। फरीद ने कहा, शायद यही उस वाक़ये की सीख है। धीरे धीरे पूरा शहर बदल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात फरीद ने सपना देखा। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है। बीच में सलीम खड़ा है। उसका चेहरा उदास था। वह रोते हुए कह रहा था, लोगों को बता दो, मौत अचानक आती है। घमंड मत करो, नमाज मत छोड़ो। फरीद डरकर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन उसने मस्जिद में लोगों को अपना सपना सुनाया। पूरा माहौल खामोश हो गया। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, हम सब गुनाहगार हैं। हमें तौबा करनी चाहिए। उस दिन मस्जिद लोगों से भर गई। लोग सजदे में गिर गिर कर रोने लगे। सलीम की माँ भी वहां बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में थोड़ा सुकून भी था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बेटे की कहानी अब लोगों के दिल बदल रही है। मस्जिद में बैठे लोग लगातार रो रहे थे। एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला, मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। यह सुनकर और लोग भी रोने लगे। आलिम साहब ने कहा, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। जो सच्चे दिल से लौट आए, अल्लाह उसे माफ कर देता है। पूरा माहौल आंसुओं से भर गया। उसी रात शहर के कई लोगों ने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी। कई लोग अपने घरों में बैठकर रो रो कर दुआ कर रहे थे। फरीद भी पूरी रात सो नहीं पाया। वह बार बार सलीम को याद कर रहा था। सुबह होते ही वह कब्रिस्तान गया। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। फरीद धीरे धीरे सलीम की कब्र के पास पहुंचा। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा दोस्त गुनाहगार था तो उसे माफ कर दे। इतना कहकर वह रोने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा बहुत ठंडी हो गई हो। कब्रिस्तान में अजीब सन्नाटा था। दूर कहीं कोए की आवाज सुनाई दे रही थी। फरीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, दुनिया धोखा है। फरीद डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। वह तुरंत मस्जिद की तरफ भागा। मस्जिद में पहुंचकर उसने लोगों से कहा, भाइयों, मौत को याद करो। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। लोग खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। उस दिन के बाद शहर में और ज्यादा बदलाव आने लगा। अब लोग फज्र की अजान से पहले उठ जाते थे। अमीर लोग गरीबों के घर खाना भेजते थे। बच्चे भी अपने माँ बाप की इज्जत करने लगे थे। सलीम की माँ जब यह सब देखतीं तो उनकी आंखें भर आतीं। वह कहतीं, या अल्लाह, सबको हिदायत दे दे। एक रात उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा मैदान है। चारों तरफ लोग खड़े हैं। उसी भीड़ में सलीम भी खड़ा था। उसका चेहरा उदास था लेकिन पहले जैसा डर नहीं था। उसने अपनी माँ को देखा और धीरे से कहा, अम्मी, मेरे लिए दुआ करती रहना। माँ रोने लगीं। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे पर रहम कर दे। अचानक उनकी आँख खुल गई। उनका तकिया आंसुओं से भीग चुका था। सुबह होते ही उन्होंने गरीबों में खाना बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बड़ा बर्तन रखवाया ताकि कोई भूखा न रहे। धीरे धीरे शहर के दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे। अब हर गली में लोग एक दूसरे की मदद करते दिखाई देते थे। फरीद अक्सर बच्चों को समझाता, बेटा, नमाज कभी मत छोड़ना, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, और गरीबों की मदद जरूर करना। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। समय गुजरता गया, लेकिन सलीम की कहानी शहर के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। जब भी कोई घमंड करता, लोग कहते, मौत सबको मिट्टी में मिला देती है।
और जब भी कोई गुनाह से तौबा करता, लोग कहते, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। एक रात फरीद आसमान की तरफ देख रहा था। चांद बादलों के बीच छिप रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, हमें मौत से पहले सही रास्ता दिखा दे। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसी खामोशी में मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी।